शहजाद जी आप बोलना चाह रहे हैं, मैं एक बार जरा एक और बड़ी खबर बताऊं कि चिराग पासवान की बात हो रही थी, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बोले हैं चिराग पासवान, वो कह रहे हैं जो सीटें मेरी हैं वो मेरी ही हैं, मुझे किसी के कोटे की सीट नहीं चाहिए। आप अवधेश जी सुन लीजिए, उन्होंने कहा मुझे किसी कोटे की नहीं चाहिए, मेरी सीट चाहिए, हमारा गठबंधन पहले से मजबूत है, बिहार में एनडीए गठबंधन को 40 सीट जिताने के लिए काम कर रहे हैं। अब जेपी नड्डा से मुलाकात है, उसके बाद ये बयान है। अवधेश जी जरा बताइए इसका मायने क्या है, कितनी मिल रही है चिराग? नहीं, इसके मायने उतनी है कि जब तक सीट का बंटवारा नहीं होता है तो एक मोल भाव किया जाता है, लेकिन मूल बात ये नहीं है। हाँ। मूल बात ये है कि दोनों तरफ में गुणात्मक अंतर कितना है। ठीक है, अभी आपने राजकुमार भाटी जी को कहा, राजकुमार भाटी जी ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन कई बार चुनाव का माहौल व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि भविष्य में अगर हमारी पराजय होगी तो क्या आधार बनाएंगे, तो मीडिया ने ऐसे कर दिया, आपने हमारे खिलाफ कर दिया, तो वो बोल रहे हैं, वो हम पर भी बोल सकते हैं, वो उनको भी पता है कि 400 सीटें जीता और हार तो एक तय हो गया है कि हम लोग हर डिबेट में बोल रहे हैं। आप भी टारगेट पे रहते हैं उनके? वैसे नहीं, हम हमारे पुराने दोस्त हैं, हमको टारगेट में रहने में आनंद भी आता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए वो एक तय हो गया है कि हम लोग बोलेंगे कि मोदी जी के चेहरे पर निराशा है। हाँ। वो 400 सीट हारने वाले हैं, 150 के नीचे सिमट जाएंगे। मूल बात इस समय देखिए, मूल बात यह है कि किसी भी एक ओम प्रकाश राजभर का इन्होंने नाम ले लिया है, एनडीए के ज्यादातर पार्टनर में से किसी ने भी अभी नहीं कहा है कि हमको अगर सीट नहीं मिला तो विद्रोह में खड़ा करेंगे। पहली बात, अभी तक न तो महाराष्ट्र से आया है, न बिहार से आया है, न ये परिस्थिति है। दूसरी बात कि लोग अपनी पार्टी के साथ एनडीए यानी बीजेपी के साथ आ रहे हैं। यहां क्या है कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों को लोगों को लेने की कोशिश करनी पड़ रही। नीतीश कुमार मिल के आए थे ना, वो तो आए नहीं थे। जो अभी महाराष्ट्र का गठबंधन है वो सब छोड़ के आए थे ना, गठबंधन की एक सरकार छोड़ के आए थे। तो ये एक दूसरी तीसरी परिस्थिति ये है कि कोई भी अभी ये नहीं है परिस्थिति कि हम उम्मीदवार खड़ी करेंगे, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर हम उम्मीदवार खड़े करेंगे तो चुनाव में माहौल कैसा है। किसी को कल्पना थी? देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, जनता दल बीजेपी के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ, उस बीच एक खबर हमारे पास ऐसी भी आ रही है कि क्या चिराग पासवान को टिकट 5 सीटें उनको दी जा सकती हैं और पशुपति पारस को कुछ और ऑफर दिया जा सकता है, ये खबर आ रही है। शहजाद जी बताइए बिहार की सीटों का। नहीं अटकलें तो है, दूसरी लिस्ट आने वाली है, ये सब अभी तक तय हो गया होगा पार्टी में। गया है नहीं, दोनों को मिलाकर ये अभी तक 5 उनको बोला गया है 5 सीटें मिलेंगी और वो चिराग के पास रहेंगी, इसीलिए वो दम भर रहे हैं कि जो हमारे पास रहेगा। बोलिए शहजाद जी। जो चिराग जी ने बोला है, हाँ। हालांकि इन बातों पर कोई सार्वजनिक चर्चा का वो विषय नहीं होता, परंतु उन्होंने सैद्धांतिक रूप से क्या गलत बोला है। कांग्रेस पार्टी की 1 सीट उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी से कितनी मांग रही थी और कितने पर सौदा हुआ? कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत से ज्यादा मांग रही थी भाई। समाजवादी पार्टी तो फिर भी मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, तो किसका कितना घटा है और कौन किसको कैसे काट रहा है वो देख लेते हैं। परंतु छोड़ दीजिए, अभी भाटी जी ने दूसरी बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि एक हमारे प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। भाटी जी आपके 9 विधायक भाग गए चुने हुए। अब भाटी जी आपका आरएलडी 7 सीट ऑफर किया था, वो भाग गया। नीतीश जी आपके मुख्य संयोजक भाग गए। अब किस दुनिया में? और 40 सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, ऐसा बयान मेरा नहीं है, ममता दीदी का बयान है। अब बता दीजिए कि ममता दीदी का बयान सही या भाटी जी का बयान सही। और भाटी जी तो वर्स्ट क्रिटिक होने के बाद भी हमें 143 देते हैं, पर भाटी जी मुस्कुरा कर बोलिए कि कांग्रेस को आज की तारीख में भाटी भी 100 सीट नहीं देते। ये भाटी जी से पूछ लीजिए बंद कमरे में कि कांग्रेस की 100 आएगी, भाटी जी मुस्कुराकर आंख मारकर बोलेंगे अरे किस दुनिया में रहते हो। तो मतलब भाटी जी जब नेगेटिव होते हैं, आजकल तो वो सुचरिता जी आपसे और ऐश्वर्या जी से ज्यादा नेगेटिव होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा रुख अपनाते हैं, परंतु मुस्कुराते भी वो कांग्रेस को 100 सीट नहीं देंगे। ये उनको पूछ लीजिए बंद कमरे में तो आपको जवाब देंगे। और देखिए मैं आखिरी बात कह रहा हूं, भाटी जी बताइए वायनाड छोड़ने के लिए कहा है कम्युनिस्ट ने? आप कम्युनिस्ट के साथ है, आपके इंडिया अलायंस पार्टनर है, कम्युनिस्ट से एग्री करते हैं कि राहुल जी को अमेठी से लड़ना चाहिए? आप बता दीजिए। भाटी जी देखिए, मैं जैसा शहजाद ने बोला, अब आप थोड़े से हमारे साथ रोष रखते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ, मैं ये बोल दूं। आप अपनी बात रखिए, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उसके बीच में आना नहीं चाहती हूँ, जवाब आप दीजिए। नहीं, ना तो मैं रोष रखता हूँ, ना मैं नेगेटिव हूँ, ना मैं नाराज हूँ, लेकिन अगर लोकतंत्र में बोलेंगे नहीं जो मन की बात है, जो हमें लग रहा है
जो खराब लग रहा है उसे बोलेंगे, आपको हमारा बोलना पड़ेगा, हमें आपका बोलना पड़ेगा। लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है, इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। जब हमारी पार्टी के लिए आप बोलते हैं, हम बुरा तो नहीं मानते। अब शहजाद भाई ने कहा कि सहयोगी भाग गए। अब सहयोगी कैसे कैसे गए हैं शहजाद भाई, ये पूरा देश देख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे भी थोड़ा ध्यान दे लो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गैर संवैधानिक व्यवस्था चल रही थी, 12,000 करोड़ रुपए असंवैधानिक तरीके से इकट्ठा किया गया। और फिर जब स्टेट बैंक से कहा जा रहा है कि आप डिटेल दो, तो स्टेट बैंक टाइम मांग रहा 4 महीने का, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आंख दिखाई तो 4 घंटे में दे दिया। ये देश में चल क्या रहा है? चंडीगढ़ का चुनाव सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या की गई है। इन चीजों पे भी आप ध्यान दे लो। लाखों नौजवान सड़कों पर है, उन पर डंडे बरस रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, दूसरे देश की सेना में जा जाके भर्ती हो रहे हैं। एक वैज्ञानिक हमारे आमरण अनशन पे बैठे हैं कि आपने सीमाओं को असुरक्षित कर दिया है। मोदी जी के राज में हालात ये हो गए हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं के लिए लाइन में लगना पड़ता है। देश के नागरिकों की आपने ये हालत कर दी है। रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, राशन नहीं है, पेंशन नहीं है, फौज में स्थायी भर्ती नहीं है, रेलवे में भर्ती नहीं है। आप देश को ले जा 200 लाख करोड़ का कर्जा देश को मोदी जनता मानेगी भाई? बेरोजगारी दर 4% के नीचे है। भारतीय दुगना हो गया है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। इन मुद्दों पर जवाब ये बात बोला कि पाकिस्तान से ज्यादा है। चरिता मुझे भी वो बोल रहे थे, मैं एक बात ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा है बेरोजगारी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो विषय नहीं, राहुल गांधी, सुनो, राहुल गांधी एक खबर आ रही है अवधेश जी, एक खबर आ रही है वो भी बता दूं कि जेपी नड्डा से देखिए बड़ा डेवलपमेंट है। जो बार बार ये कहा जा रहा था, चिराग पासवान ने एक रैली को संबोधित किया, उसके बाद उन्होंने जाकर मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने लिखा है पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। ये पोस्ट किया है चिराग पासवान ने इस मुलाकात के बाद। तो वो तस्वीर भी आपको दिखा दूं, ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर के साथ, और उन्होंने लिखा है पापा आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। अब इसका मतलब मैं ये कयास लगा रही हूं, अवधेश जी जरा बताइए कि सीट शेयरिंग तय पशुपतिनाथ पारस के साथ क्या हो रहा है, ये बता दीजिए, क्योंकि वो कह रहे थे मेरा जो है वो मेरा ही है। बताइए। बिल्कुल, इनका दावा है कि हमारा ही असली लोजपा रही है, मेरे कारण पशुपतिनाथ पारस जीते हैं, तो आप मेरे को ये डिसीजन करने देना चाहिए और उनके लिए आपको जो करना है करिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बता दिया है कि आप दोनों लोग आपस में तय कर लीजिए, हम आपको 5 सीट देने वाले हैं, और मोटा मोटी इस पर सहमति बन गई है। देखिए, चिराग पासवान का विरोध भाजपा से तो था नहीं, चिराग पासवान का विरोध नीतीश कुमार से था। नीतीश आए हैं, चिराग थोड़े असहज इस समय जरूर हैं। नीतीश कुमार की पार्टी भी चाहती है कि चिराग थोड़े दबाव में रहें, उनको दबाव में लाया जाए, लेकिन चिराग पासवान एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह व्यवहार करते हैं और उनको मालूम है कि इस बार का चुनाव परिणाम क्या होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2014 में रामविलास पासवान अपनी ओर से नरेंद्र मोदी के साथ आने को तैयार नहीं थे। चिराग पासवान ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है, हमको अगर दूसरे के साथ जाएंगे तो हमारी पार्टी मिट जाएगी। तो लालू यादव ने उस पर दुख प्रकट किया कि वो तो अपने बेटे की बात मान रहे हैं, बेटा उनको लेके जा रहा है, वो जाए। तो जो व्यक्ति वहां निर्णय किया है वो आज भी निर्णय करेगा कि दूसरी ओर क्या सिचुएशन है। अगर सीटें कम भी मिलती है तो क्या एनडीए के पार्टनर को भारत के किसी राज्य में सिचुएशन है कि दूसरी ओर जाके वो सफलता प्राप्त कर ले? नहीं, जो लास्ट मेन मूल बात जो कहना चाह रहा हूं, सुनो सुचेता, ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पहले से निकाल रहे हैं। वो सोच रहे कि नरेंद्र मोदी को हराना है, तो जहां जहां वो यात्रा गई थी वहां तो पहले से उम्मीदवार तय करके आना चाहिए। आपको लड़ना है, आपको हराना है, तो आपका उम्मीदवार तो पहले से होना चाहिए था ना।